हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री में। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा एक्सप्लेनिंग टॉपिक है वो है गैसेज स्टडी यानी कि द स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर है एनसीईआरटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि गैसेज के बारे में हमें एक्सप्लेनिंग करता है। तो आज मैं केवल गैस के लो, जो लॉज गैस फॉलो करती हैं, ऑब्वियसली 3 ही लो है हमारे सिलेबस में जो गैसेज के रिगार्डिंग है, बात करते हैं फटाफट से उनकी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बॉयल्स लॉ पे। तो बॉयल्स लॉ को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो विदाउट एक्सप्लेनिंग कि सबसे पहले बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था कि प्रेशर जो है इनवर्सली रिलेटेड टू क्या होता है ना, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे 1/v आएगा, है ना। अगेन चार्ल्स लॉ से क्या एक्सप्लेन किया, अगेन साइंटिस्ट का नाम है, तो चार्ल्स ने बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, और गेलुसाक ने क्या बोला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। अब तीनों चीजों को बहुत ही ट्रिक से समराइज करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रिटिश, एक वर्ड याद दिलाता हूं मैं, ब्रिटिश। तो B4 याद के रखेंगे हम, बॉयल्स लॉ। ब्रिटिश लॉ में टी, ये टी दिख रहे हैं, तो ब्रिटिश लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, दैट इज यहां पर मैंने लिख दिया ब्रिटिश, याद आएगा आपको। सीपी, अगला वर्ड जो हमारा है वो है सीपी यानी करियर पॉइंट। करियर पॉइंट यानी C4 क्या करेंगे हम, चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगेन गेलुसाक लॉ, तो गेलुसाक के लिए हम याद रखेंगे जीवी, यानी कि गेलुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। अब तीनों की इक्वेशन हम बनाते हैं, बहुत ही फंडामेंटल। सबको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमें फॉलो होती है गैस के लिए। तो अब देखो तीनों इक्वेशन कैसे आई। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूं, आर गैस कांस्टेंट और मोल भी क्या है कांस्टेंट, तो पी और वी का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी पी को जब मैं इधर भेजूं तो 1/v आएगा क्या। तो पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/v, है ना। अगली इक्वेशन तैयार करते हैं। अगेन वापस मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया, इस बार मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, और आर भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो यहां पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, टेम्परेचर के, दैट इज रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। अगेन तीसरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगेन वापस मैंने क्या किया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया, और इस बार क्या कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो यहां पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके आ गया, टेम्परेचर के। तो आई होप तीनों लॉज, तीनों साइंटिस्ट के नाम, क्या चीज कांस्टेंट रहता है, और कब की कौन सी इक्वेशन आपको डे से डिराइव करनी है। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि पैनासोनिक की टीवी, याद रहेगा पीटीवी यानी पैनासोनिक की टीवी। अब जो चीज पास में है उनमें डायरेक्टली रिलेशन होगा, है ना, टी और वी भी पास में, तो इसमें भी डायरेक्टली, लेकिन पी और वी दूर दूर है तो इसमें इनवर्सली। देखो तीनों इक्वेशन मैंने आपको डेरिवेशन से ही बता दी और ट्रिक की हेल्प से ही बता दी। तो आई होप ये बेसिक ट्रिक आपको याद रहेगा, है ना। बात करते हैं इसके अगले। तो बॉयल्स लॉ को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये पिस्टन है, एक ना, यहाँ पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया क्या प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ यानी फोर्स मास बढ़ा रहा हूँ, यानी देखो F बराबर होता है ma, यानी कि मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया यही मेरे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्या होगा, वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन भी किया और इक्वेशन को डिराइव भी किया। बात करते हैं अगले कि हमारे पास क्या हुआ, ये स्टेटमेंट था बॉयल्स लॉ का कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। ये रोबोट बॉयल साइंटिस्ट ने इस तरह की इक्वेशन दी थी और हमने डिराइव भी की। अगला बात करते हैं इसके कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट है, तो इसी तरह दूसरे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन भी दूसरा कांस्टेंट होगा। और जब इन कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट नाम दिया जाता है इन दोनों को, तो ये के नाम दे दिया, तो यानी कि ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी। तो हम लिख सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन इस तरह से डिराइव हुआ कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2 एंड P3V3। इस तरह बहुत सारे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के नाम दे देंगे, और फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, दैट इज P1V1 P2V2 एंड P3V3। अगला बात करते हैं, अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, तो देखो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं,
तो प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इसी तरह प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ाएंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, तो वॉल्यूम, प्रेशर इस बार घटा दिया तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पर, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ में मेरे पास रिप्रेजेंट होगा। यानी कि प्रेशर और ये किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में अगर कोई ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो तीसरी क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर को है ना रिप्रेजेंट करेगा। अब लेट सपोज ये T1 और ये T2 अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पॉइंट्स हमें मिले होंगे, तो दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि T1 और T2 में से कौन सा बड़ा। तो देखो मैथमेटिकली इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्स रिलेशन, जिनके बीच में ग्राफ बना हुआ है उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स है तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि यहाँ देखो T1 बड़ा दिख रहा है तो यहाँ से T1 भी बड़ा होगा, जो दिख रहा है वही बड़ा होगा, क्योंकि इनमें क्या इनवर्स रिलेशन है। अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता तो इसको हम क्या कर देते, उल्टा कर देते। तो इनवर्स करना है, याद रहेगा। बात करते हैं अगला, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बता दिया आपको, आप डेफिनेटली इसके याद रखेंगे। अगला, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबको दिक्कत आता है, तो ग्राफ को याद रखने के लिए आपको कुछ बेसिक ग्राफ याद रखने होंगे। हमारा y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये है। पहले तो हमें जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उनके बीच में एक इक्वेशन को डेवलप करना है, दैट इज हमें पता है कि इस तरह से कोई इक्वेशन है। अब ये मेरा क्या y एक्सिस को रिप्रेजेंट हो रहा है और ये मेरा क्या हो रहा है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट होता है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू mx का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, क्या है ना, हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ता हुआ आएगा, दैट इज रिलेटेड टू इस तरह से। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें समझ में आता है y बराबर mx का ग्राफ, आपको ये ग्राफ एज इट इज याद रखना है कि कहीं पर ये इक्वेशन बन रही है तो y बराबर mx का ग्राफ इस तरह से। अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ये T1, ये T2 और ये T3, इस बार क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन। अगेन P और 1/v में इस बार क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ T1 बड़ा दिख रहा है तो एक्चुअल में T2 T1 सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगला, प्रेशर और P के बीच में देखो ग्राफ बनाते हैं। हमें P और V में एक ही इक्वेशन पता है क्या, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आएगा, क्या है ना। अब मेरे को ये y एक्सेस पे तो मिल गया, लेकिन x एक्सेस पे नहीं है, तो मैं इसको P से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो PV इंटू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P आ गया। अब देखो ये मेरा y एक्सेस रिप्रेजेंट हो रहा है और ये मेरा x एक्सेस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो y बराबर कांस्टेंट है ना, ये जब P से कैंसिल होगा तो y बराबर क्या, कोई कांस्टेंट है, तो y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट हो जाएगी और डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ डिफरेंट होगा। अगला, बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास फाइनल कंक्लूजन इस तरह आया, PV बराबर कांस्टेंट, ग्राफ को रिप्रेजेंट हमने डेफिनेटली किया। अच्छा, डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन डेवलप करें तो वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्सली रिलेशन होता है, तो यहाँ पर जब वॉल्यूम को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन किससे आ जाएगा, डेंसिटी से आ जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी भी क्या होगी गाइस, बढ़ेगी। तो बॉयल्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, एक से एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एक बलून है ना, लेट सपोज इस तरह का कोई बलून है और उसमें हाइड्रोजन H2 गैस फिल्ड है, एट रूम टेम्परेचर इट विल बर्न प्रेशर, यानी टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट। इसका प्रेशर स्टार्टिंग में था 0.2 बार, फाइनली 1 बार कर दिया गया, और इसका वॉल्यूम क्या है 2.27, 1 बार वन पे इसका 2.27 लीटर है। तो यहाँ पर ये हमें V1 पता करना है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर में हमें सबको पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, ये P1 V1 है, ये P2 V2 है, यहाँ से हमें V1 क्या मिल जाएगा, P2 V2 डिवाइड बाई P1, कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आंसर पाए, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो इस तरह से सेम 1 बार 2.7 डिवाइड बाई 2 किया तो 11.35, जो कि हमें V1 मिल चुका है। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। अगला बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास गैस, ये हमें V1 दिया हुआ है ना, एट अ प्रेशर ऑफ, ये हमें P1 दे दिया है। अगेन
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ प्रेशर इज चेंज, प्रेशर को क्या किया गया, इस बढ़ा दिया गया है यानी P2। तो फाइनल, अच्छा सेम टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या इक्वेशन लगाएंगे, P2 V2। क्या पूछना चाह रहा है हमें, V1 दे दिया, P1 दे दिया और P2 भी दे दिया, V2 पूछा जा रहा है, तो हमें क्या इक्वेशन लगा देंगे, P1 V1 बाई P2। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको यूनिट्स में कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, अदरवाइज आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यूनिट सेम रखना है, तभी हम उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो अगेन सेम इस तरीके से जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, 0.388। अच्छा अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर किसने दिया था, वो दिया था बोयल्स लॉ ने। तो आई होप गैसेस लॉ में आज मैंने एक्सप्लेन किया आपको बोयल्स लॉ। अगले लेक्चर की सीरीज में आपके लिए गैस के जो रिमेनिंग लॉज हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।